नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फनीश। गलवान घाटी में शहीद हुए सैनिक के पिता के साथ उनके परिवार के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है उसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। इसको लेकर एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार ने ये फैसला लिया है कि इस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा है कि इसके लिए उन्होंने एक मुख्यालय का एक अलग ही समूह बनाया है, जिसके बाद इस पर जो कार्यवाही है वो देखी जाएगी और की जाएगी। क्या कुछ एडीजी कह रहे हैं, हम आपको छोड़े जाते हैं पूरी उनकी बातों के साथ। कुछ दिनों पहले मीडिया में आया था जिसमें रक्सौल थाना अंतर्गत सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति राधा मोहन कुमार के द्वारा अपनी कार से एक मिडिल एज्ड व्यक्ति था, उसको अपनी कार चला करके सड़क दुर्घटना में उसको घायल कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोग भी इकट्ठे हुए और पुलिस दल भी वहां पर पहुंचा। उस व्यक्ति के द्वारा पुलिस के साथ हाथापाई और गाली गलौज की गई और पुलिस के द्वारा जब उनको कहा गया कि अनुसंधान के लिए थाना चलिए तो गाड़ी लेकर भागने लगे। इस क्रम में प्राथमिकी दर्ज कर उनको कार चालक को गिरफ्तार किया गया है और पीड़ित की शिकायत पर भी अलग से प्राथमिकी दर्ज की गई है, मतलब 2 एफआईआर उन पर दर्ज हुई है। इसके उपरांत उसने बताया, पहले तो उसने नहीं बताया कि वो कार चालक सेना का एक जवान है तथा पुलिस के द्वारा भी उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। इस पूरे प्रकरण में पुलिस अधीक्षक मोतिहारी द्वारा जांच के लिए एएसपी रक्सौल को निर्देश दिया गया और उनके द्वारा ये पाया गया कि पुलिस पदाधिकारियों के द्वारा भी गाली गलौज की गई थी। तो उस क्रम में एक पुलिस पदाधिकारी को और एक सिपाही को उसमें निलंबित कर दिया गया। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी। थैंक यू सर। वैशाली वाले मामले में वहाँ के एसपी से तो बात हुई होगी अपनी शुरुआती बात क्या? देखिए, अभी जो मामले प्रकाश में आए हैं उसमें आप लोगों ने मीडिया में इस तरह की सूचनाएं प्रकाशित में आई कि पुलिस के द्वारा दुर्व्यवहार की शिकायत आई और वो एक गलवान घाटी में शहीद सैनिक के पिता थे। इस पूरे मामले को पुलिस महानिदेशक ने बहुत गंभीरता से लिया और तत्काल अपर पुलिस महानिदेशक कमजोर वर्ग को कहा कि आप एक विशेष टीम का गठन करें। जहाँ तक मेरी जानकारी अभी तक जो आई है उनकी गिरफ्तारी अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के एक कांड में की गई थी और उस कांड में गिरफ्तार करते हुए उनको जेल भेजा गया था। वो कार्रवाई और उसके क्रम में अगर कोई दुर्व्यवहार हुआ है तो उसकी जांच के लिए पुलिस महानिदेशक ने एक विशेष टीम का गठन कर दिया है। जैसा आपको बताया, एडिशनल एसपी और 2 इंस्पेक्टर वहाँ पर प्रस्थान किए हैं, पहुँचे हैं। अब वो जांच कर रहे हैं और जांच करने के बाद में अपनी रिपोर्ट देंगे। उसके बाद ही अब उस पर आगे मैं कुछ आपको बता पाऊँगा। अभी वो सारी मामले, चूँकि अब जांच एक टीम चली गई है तो अब जांच के लिए जब टीम चली गई है तो अब एक वरीय स्तर पर, सीनियर स्तर पर जब एक जांच हो रही है तो उसकी जांच रिपोर्ट आने दी, मैं उससे अवगत कराऊँ। पिता को जो जेल भेजा गया है उस पर अब क्या नहीं, वो तो एक नई प्रक्रिया के तहत जेल भेजा गया और मैंने आपको बताया कि अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के तहत ये कार्रवाई की गई है। इतना ही जानकारी अभी आया है। पूरे प्रकरण की जांच करने के लिए जो विशेष टीम गई है उनकी रिपोर्ट आएगी तो उसमें सारे मामले, सभी पहलू और सभी प्रकरण से जुड़े सभी बिंदुओं पर जांच करने का निर्देश दिया गया है। जांच के लिए अभी गए हैं, आज सुबह ही आदेश हुआ है और वो प्रस्थान कर गए, वहाँ पहुँच गए। हमें उम्मीद है कि शीघ्र ही इस मामले में रिपोर्ट आएगी। लगातार आप मानते हैं कि सैनिकों के साथ लगातार मारपीट की घटना जो है वो सामने आ रही है? रंगदारी मामले तथा फायरिंग के आरोप में पुलिस के द्वारा उद्भेदन करते हुए बहुत अच्छी कार्रवाई की गई है। डेल्हा थाना अंतर्गत मोहल्ला बैरागी महादेव स्थान के निकट ये घटना हुई थी जिसमें आग्नेयास्त्र से फायरिंग करने की बात प्रकाश में आई थी। डेल्हा थाना के द्वारा तुरंत कार्रवाई की गई और घटनास्थल पहुंचकर अपराधकर्मियों का पीछा कर 10 अपराधकर्मियों को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। इस संबंध में डेल्हा में कांड भी दर्ज कर लिया गया है और उसका अनुसंधान आगे किया जा रहा है। इसमें एक देशी कार्बाइन, एक देशी कट्टा, 10 कारतूस खोखा बरामद हुए हैं और इस पूरे मामले की अब गहनता से जांच की जा रही है। जिला से संबंधित कतिपय मीडिया चैनल पर जो खबरें प्रकाशित हुई उसमें गलवान घाटी में शहीद सैनिक के पिता की गिरफ्तारी के क्रम में दुर्व्यवहार की जो खबरें आईं वो जब प्रसारित हुई तो इस पर पुलिस महानिदेशक बिहार के द्वारा इसे गंभीरता से लिया गया तथा अपराध अनुसंधान विभाग के अंतर्गत कमजोर वर्ग
प्रभाग है उसके अपर पुलिस महानिदेशक को विशेष टीम गठित कर इसकी जांच का निर्देश दे दिया गया और इसके अनुपालन में एडिशनल एसपी मदन कुमार आनंद के नेतृत्व में 3 सदस्यीय विशेष जांच दल कमजोर वर्ग प्रभाग द्वारा गठित किया गया और वह घटनास्थल वैशाली के लिए प्रस्थान करके वहां पहुंच गया है। इस घटना के अनुसंधान सभी बिंदुओं तथा इस प्रकरण पर जो सभी मामले मीडिया में सामने आए हैं उस पर जांच कर अपना प्रतिवेदन समर्पित करेगा और यदि इस मामले में किसी पुलिस पदाधिकारी अथवा कर्मी को दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। आपने अच्छे से कवर किया उसके लिए बहुत थैंक यू। पुलिस मुख्यालय की प्रेस ब्रीफिंग में आप सभी का स्वागत है। महत्वपूर्ण घटनाएं और उपलब्धियों पर मैं संक्षिप्त में अपनी बात आप लोगों के सामने रखूंगा। सिवान जिला में 2 दिन पहले कुख्यात अपराध कर्मियों की अवैध हथियारों और मादक पदार्थ दोनों के साथ में गिरफ्तारी हुई है, जिसमें कि नगर थाना अंतर्गत सिसवन रेलवे क्रॉसिंग के निकट कतिपय अपराध कर्मियों के द्वारा आपराधिक घटना किए जाने की योजना बनाए जाने पर पुलिस ने छापामारी की। उसमें 4 कुख्यात अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया है। उनका नाम मैं बता दूं। पहला अपराधी था अर्जुन राम, जो कि गंभीर मामलों में 5 कांडों में वांछित और आरोपित था। दूसरा अपराधी है लालू यादव, साकिन खुदाईबाड़ी, थाना हुसैनगंज, ये 4 कांडों में वांछित आरोपित है। दिलीप सिंह ये 2 कांडों में वांछित है और मासूम अली ये भी 2 कांडों में वांछित और आरोपित रहा है। 1 देशी कट्टा, 5 जिंदा कारतूस, लूटी गई मोटरसाइकिल, जो कि रघुनाथपुर में एक लूट का कांड दर्ज हुआ था, उसमें उसकी बरामदगी हुई है। लूट का एक मोबाइल और गांजा करीब 1 किलो 200 ग्राम बरामद हुआ। उसके अलावा जमुई जिला अंतर्गत नक्सली कांडों और देवघर के चर्चित लक्ष्मी यादव हत्याकांड के फरार अभियुक्त जयप्रकाश यादव की गिरफ्तारी हुई है। यह कुख्यात अपराध कर्मी जयप्रकाश यादव उर्फ कारू यादव का लंबा चौड़ा इतिहास रहा है। झाझा के चंद्रमंडी, चकाई और झारखंड के देवघर थाना जैसे आसपास के पूरे एरिया में यह ऑपरेट करता था और करीब 15 कांडों में यह संलिप्त रहा था। तो ये जब सूचना मिली कि ये अपनी लोकेशन बदल के और बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में भी भ्रमण करता है, तो झारखंड पुलिस के सहयोग से हमने जो टेक्निकल इनपुट और सूचना डेवलप की, उसके बाद में उसको झारखंड और छत्तीसगढ़ की सीमा पर गुमला जिला के राहडी चेकपोस्ट पर इसको गिरफ्तार किया गया और इसने अपनी स्वीकारोक्ति बयान बताया है पुलिस को। उसमें कई सारे नक्सली और मामलों में इसने अपनी संलिप्तता बताई है और उसके द्वारा ये भी बताया गया है कि वो संगठन का विस्तार करने की कोशिश कर रहा था। इसको न्यायिक हिरासत में भेजा गया और इसने जो पुलिस को जानकारी दी है उसके आधार पर आगे की हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं।